25,000 टन सोना हम सबके पास है। जी हाँ, सही सुना। एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडियन फैमिलीज ने दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इकट्ठा कर रखा है। शादी, पूजा या कोई भी फंक्शन हो, गोल्ड सबकी पहली पसंद है। कोरोना पीरियड के बाद से गोल्ड सबसे सेफर इन्वेस्टमेंट देखा गया है। पर जरा रुकिए, क्या आपको पता है गोल्ड सिर्फ फिजिकल ही नहीं, ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है, वो भी बहुत सेफली। तो जानते हैं 5 ऐसे ऑप्शंस जहां से आप सोना खरीद सकते हैं। पहला, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड ये एक ऑल टाइम फेवरेट ऑप्शन है जिसको आप कॉइन्स, ज्वेलरी और बार्स के रूप में खरीद सकते हैं। खास बात ये है कि ये इजीली परचेज किया जा सकता है और साथ ही ये हाईली लिक्विड है क्योंकि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और फिजिकल गोल्ड अपने साथ स्टोरेज और मेकिंग चार्जेस साथ लाता है, प्लस सिक्योरिटी इश्यूज तो है ही। इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम सारे ऑप्शंस को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसके लिए जुड़े रहे आखिर तक। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड हैं जो आरबीआई इशू करता है ट्रांच बेसिस पे, जो कि लास्ट जून एंड सितंबर में आए थे और अब सीरीज 3 दिसंबर 2023 में लॉन्च करेगा। इस स्कीम में सोना प्रत्येक यूनिट के आधार पर बेचा जाता है और सोने की प्रत्येक यूनिट की कैलकुलेशन 99.9% प्योरिटी के अकॉर्डिंग की जाती है। एसजीबी में आप मैक्सिमम 4 किलो सोना खरीद सकते हैं अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, और अगर आप एक ट्रस्ट या एंटिटी हैं तो आप 20 किलो सोना तक खरीद सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल, लेकिन आप 5 साल बाद इसे आरबीआई से प्री मैच्योर कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसे आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो एसजीबी में आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इसे सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है। आपको गोल्ड पे हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप इसे ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज आप इसे बैंक्स, पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात कि इस पे होने वाली कैपिटल गेन कंप्लीटली टैक्स फ्री है। आपको बता दें, यह ऑप्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन देखा गया है क्योंकि इसमें 8 साल का लॉक इन पीरियड है। करें अगर एक कंपैरिजन की एसजीबी और फिजिकल गोल्ड में, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसजीबी में जहां 1 ग्राम सोने का रहता है, वहीं फिजिकल गोल्ड में छोटी से छोटी ज्वेलरी करीबन 0.25 ग्राम्स की तो आती ही है। रिटर्न जहां फिजिकल गोल्ड में आपको बेचते वक्त गोल्ड प्राइस मार्केट रेट पे मिलेगा, वहीं एसजीबी में आपको मार्केट रेट का गोल्ड प्राइस मिलेगा, उसके साथ ही रेगुलर इंटरेस्ट हर साल। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट कर रहे हैं तो 50 रुपये 1 ग्राम पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। लिक्विडिटी नो डाउट फिजिकल गोल्ड में हाई है, वहीं एसजीबी में लॉक इन पीरियड की वजह से थोड़ी मॉडरेट रहती है। कॉस्टिंग की बात करें तो एसजीबी की कॉस्ट सबसे कम देखी गई है। डिजिटल गोल्ड मतलब गोल्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। एक बार आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपके घर एक सर्टिफिकेट आता है। जितने अमाउंट का गोल्ड आपने खरीदा है उतने अमाउंट का फिजिकल गोल्ड आपके बिहाफ पे खरीद के सिक्योर वॉल्ट में रख दिया जाता है। इसे आप एमएमटीसी, पीएमपी, ऑगमेंट गोल्ड टैग एंड डिजिटल गोल्ड इंडिया यानी कि सेफ गोल्ड से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जिन्होंने पेटीएम, जीपे, फोन पे के साथ टाई अप कर रखा है। डिजिटल गोल्ड को बेचते समय आपके सोने का मूल्य आपके बैंक अकाउंट में हाथों हाथ ट्रांसफर कर दिया जाता है और अगर आप चाहते हैं रिडीम करना तो आपके घर फिजिकल गोल्ड डिलीवर हो जाता है। ये एक बेहतर ऑप्शन है लो इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए, जिसमें मात्र ₹1 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप मैक्सिमम 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ये है कि अपने मोबाइल के एक क्लिक से आप इसे खरीद और बेच सकते हैं। साथ ही इसमें ना कोई स्टोरेज कॉस्ट है, ना ही मेकिंग चार्जेस है। गोल्ड प्राइस वैसे भी हाई है और 3% जीएसटी ये अट्रैक्ट करता है, तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसमें कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने के कारण इसमें फ्रॉड के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दोनों को अगर कंपेयर करें तो एसजीपी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आता है 1 ग्राम, फिजिकल गोल्ड का 0.25 से लेकर 0.5 ग्राम्स और डिजिटल गोल्ड आप 1 रुपए का भी खरीद सकते हैं। बात करें अगर कॉस्ट की तो स्टोरेज कॉस्ट और मेकिंग चार्जेस फिजिकल गोल्ड में बहुत है, प्लस 3% जीएसटी भी अट्रैक्ट करता है। वहीं एसजीपी का स्टोरेज कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, दैट मीन्स इट हैज़ गॉट लोवेस्ट कॉस्ट एंड सिक्योरिटी इशूज़ भी नहीं है। वहीं अगर डिजिटल गोल्ड की बात करें तो स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, बट बाय सेल स्प्रेड जीएसटी अट्रैक्ट कर लेता है 3%। टैक्सेशन की बात करें तो एसजीबी कैपिटल गेन टैक्स फ्री है बिल्कुल। वहीं अगर आप फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड को बेचते हैं तो अगर आप इनको 3 साल से पहले बेचते हैं तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा और 3 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो जाएगा। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मींस गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ फंड बड़े पैमाने पर फिजिकल गोल्ड की खरीद करता है और उसे स्टोर करता है। यह ईटीएफ के पास होता है और इन्वेस्टर्स को उनके निवेश के बदले शेयर्स ऑफर किए जाते हैं।
इसको खरीदना और बेचना ऐसे ही है जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीदना। आपको बता दें कि इनकी सेल और परचेज भी डीमैट अकाउंट के जरिए ही होती है, मतलब डीमैट का होना आपके लिए मैंडेटरी है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जो गोल्ड ETF यूनिट की वैल्यू को ट्रैक करता है। हम इसे बेहतर समझेंगे गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन के साथ। गोल्ड ETF की इन्वेस्टिंग कमोडिटी की बात करें तो ये इन्वेस्ट करता है गोल्ड ऑफ 99% ऑफ प्योरिटी, और गोल्ड म्यूचुअल फंड एक्चुअली इन्वेस्ट करता है गोल्ड ETFs में। ETFs आप करंट प्राइस पे मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं, और गोल्ड म्यूचुअल फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है मिनिमम 1000 रुपए। ETF स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं जिसके लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी हो जाता है, और म्यूचुअल फंड्स आप फंड हाउस में अप्लाई करके ले सकते हैं, फॉर विच इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव डीमैट अकाउंट। सारे ऑप्शंस डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑल द 5 ऑप्शंस अवेलेबल। डिजिटल गोल्ड में जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 रुपए का होता है, वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको कम से कम 1 ग्राम सोने की वैल्यू देनी पड़ती है। जहां कॉस्ट सबसे हाईएस्ट रहती है फिजिकल गोल्ड में, क्योंकि उसमें आपकी स्टोरेज कॉस्ट प्लस GST और मेकिंग चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बेचते समय आपको इनका नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में यह रिस्क सबसे कम है। तो सबसे बेस्ट रिटर्न ऑप्शन कौन सा है, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि कुछ एक X ईयर्स के बाद गोल्ड अगर एप्रिशिएट करता है 10% से, तो रिटर्न एंड कॉस्ट को कंसिडर करते हुए नेट रिटर्न फिजिकल गोल्ड में 6% के करीबन आपको मिलता है। वहीं गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड काफ़ी हद तक एक सा रिटर्न देते हैं, करीबन 9.5% के पास। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, करीबन 12.5%। तो अगर आप सबसे सेफ एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप अपने इंडिविजुअल बजट एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट बाकी ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। Keep watching our channel for more such research-oriented videos and business updates. और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।